आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी आशाएं बलवान होनी चाहिए। आपको स्वयं पर विश्वास के साथ सफलता की भी आशाएं होनी चाहिए। आप रोते झिझकते या स्वयं को लाचार समझते रहें, यह कहते रहें कि हम तो निर्धन हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसका प्रभाव यह होगा कि धन कमाने की आप में जो शक्ति है वह घट जाएगी। आप शक्तिहीन हो जाएंगे। और शक्तिहीनता आई कहाँ से? यह आप ही ने तो पैदा की है, क्योंकि पूर्व दिशा में चलते चलते आपके पांव तो पश्चिम की ओर उठ रहे हैं। आप उल्टे चल रहे हैं। आप जिधर जाना चाहते हैं पांव भी उसी ओर बढ़ाइए और वहीं पहुंच जाने की आशा रखिए। जिस व्यक्ति को अपनी योग्यताओं पर संदेह होता है उसे अपनी शक्ति पर भी संदेह ही रहता है, और संदेह शक्ति को घटाता ही रहता है। इस प्रकार असफलता की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने मन में सफलता के दृढ़ विश्वास को जमाए रखते हैं। मनुष्य की प्रत्येक दशा उसके अपने विचारों का परिणाम है। हम या आप या सभी अपने विचारों के अनुकूल ही प्राप्त करते हैं। जैसे विचार वैसे ही वह मनुष्य और उसकी स्थिति। दरिद्रता के विचार होते हैं तो मनुष्य दरिद्र ही रहता है। धनी होने के विचार के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य धनी होता है। आप दरिद्रता के विचारों को मन में स्थान देंगे तो वे जड़ जमा लेंगे। आपकी प्रत्येक स्थिति आपके विचारों का ही तो परिणाम है। अच्छे विचारों को मन में स्थान दीजिए। आप अच्छे बनते चले जाएंगे, क्योंकि अच्छे विचार आपके मन में जड़ें जमाते चले जा रहे हैं। आप नीचता, निर्धनता आदि कुविचारों को मन से निकाल दीजिए। आपकी उन्नति अनिवार्य रूप से होगी। आप जब भी अपने भाग्य को कोसते हैं, जब भी स्वयं को असमर्थ, अशक्त और दूसरों की अपेक्षा कहीं निर्बल व बुद्धिहीन समझते हैं, तब अपने सिर पर कठिनाइयों का बोझ तो लादते ही हैं। असफलताओं को भी अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि आपकी हीन भावनाओं से उन तत्वों को बल मिलता है जो आपकी सुख शांति को नष्ट करते हैं। आपके उत्साह को समाप्त करने वाले ये विचार आपके आसपास के वायुमंडल को दूषित विचारों से भर देते हैं। वातावरण में उन विचारों की तरंगें फैलती हैं और वह दूषित हो जाती हैं। तब आपके मन में भी वही कुविचार जड़ जमा लेंगे। जैसा मनुष्य का विचार होगा वह वैसा ही विचार अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपने समान गुणों को ही कोई पदार्थ आकर्षित करता है। विचार यदि आनंदित करने वाले हैं, उत्साहपूर्ण हैं, तो वह सफलता और आनंद को चुंबक की भांति ही अपनी ओर खींच लेंगे, जैसे वह लोहे को खींचता है। जीवन रूपी भवन का पहले मन में चित्र ही तो बनता है। जैसा आप चित्र बनाते हैं वैसा ही जीवन हो जाता है। भवन निर्माण से पूर्व इंजीनियर भी प्रथम उसका नक्शा तैयार करते हैं। आपके भावी जीवन का आधार आपके विचार, आपके मन के भाव हैं। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और मन घाटे की बातें सोचता है। आपके मन में यह बात है कि पता नहीं कोई फायदा होगा भी या नहीं। मंदी चल रही है, कहीं सब पूंजी डूब न जाए। ऐसे को विचार आपके मन की संदेह की भावनाएं आपको कमजोर करती हैं। निश्चय ही तब आप घाटे की ओर जा रहे हैं। मन में जब यह निराशाएं हैं तो हाथ भी यह निराशाएं ही लगेंगी। अपने आदर्श पर दृढ़ रहते हुए प्रयत्न करते रहें। आप जैसा भी बनना चाहते हैं
वैसे ही लोगों में बैठें, वैसे ही में रहें और उन्हीं की बातें सुने, वैसी ही चीज़ें पढ़ें। आपका वातावरण आपके आदर्श के अनुकूल होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को आत्म विकास करने के लिए अवसर मिलता है, समय होता है। मनुष्य यदि अपनी कल्पनाओं के अनुरूप कार्य करता जाएगा तो उसकी आकांक्षाएं पूरी होती जाएंगी। आप अपनी कल्पनाओं को ध्यान में रखकर अपने आदर्श के अनुसार आचरण करते हुए प्रयत्न करते हैं तो आपके निकट वैसा ही वातावरण भी निर्मित होने लगता है। सफलता आपकी ओर बढ़ने लगती है। केवल बैठकर सपने देखते रहें और उसके लिए मेहनत ना करें तो कोई बात नहीं बनती। आप जब भी रात्रि को सोएं तो कुछ क्षणों तक शांत चित्त होकर अपने आदर्श और उद्देश्य पर विचार करें तथा अपने आदर्श का उच्चतम और सुंदरतम रूप अपनी कल्पनाओं में देखें। ये वे कल्पनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सच्ची लगन और प्रबल इच्छा के चलते जो सदैव आपको ऊंचाइयों की ओर जाने की प्रेरणा देती है। काल्पनिक जगत के स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। ऐसी ही इच्छाएं आत्मिक विकास में सहायक होती हैं। ये ही आपकी सहायता करती हैं। आपको इन्हीं से पूर्णता प्राप्त होती है। आप जो प्रतिदिन प्रार्थनाएं या ईश्वर भक्ति करते हैं वे और क्या है, आपकी इच्छाएं ही तो हैं। ये प्रार्थनाएं शुद्ध हृदय से निकली इच्छाएं हैं। भगवान इन्हीं को पूर्ण करता है। आपके भीतर एक दैवी शक्ति है। वह दैवी शक्ति आपको प्रेरित भी करती है, सही मार्गदर्शन भी करती है और किसी प्रश्न का उत्तर भी देती है। आपकी रक्षा भी वही करती है। वह है आत्मशक्ति जो ईश्वर की ही दैवी शक्ति है। हार्दिक इच्छाओं से ही यह शक्ति बढ़ती है और योग्यता में वृद्धि होती है। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसी शक्ति से निर्देशन लेते हुए बढ़ता हुआ मनुष्य सफल होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने समय पर निश्चित रूप से फलता और फूलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं न कहीं कोई कमी या गड़बड़ है, कोई न कोई भूल या असावधानी अवश्य है। मानव के जीवन पर भी यही बातें लागू होती हैं। कुछ लोग ही पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं, कुछ ही लोग आयु पर्यंत स्वस्थ और सुखी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी मरते हैं या दुख भोगने लगते हैं। ऐसा किसी न किसी कमी, हीनता या असावधानी के कारण ही होता है। मनुष्य स्वयं या उसके साथ किसी के द्वारा कोई न कोई गड़बड़ की जाती है। सावधानी पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ आशामय विचारों वाला व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहे तो अपने आदर्श और लक्ष्य को पा लेता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उसे पूर्ण और आदर्श बनाने वाली शक्ति है। प्रत्येक मानव पूर्ण बनने के लिए कुछ न कुछ गुण अपने अंदर लाया है। सभी के भीतर ईश्वर का वास है। सभी में आदर्श बनाने वाली क्षमता विद्यमान है जो उसे पूर्ण और महान बनाने में सहायक होती है। आवश्यकता तो सच्ची लगन और परिश्रम तथा आशावान विचारों की है। ईश्वर भी यही चाहता है कि मानव पूर्ण बने, क्योंकि मानव के भीतर पूर्ण मानव ईश्वर अंश विद्यमान है। वैसे ही शक्तियाँ हैं। अतः सफलता प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए ईश्वर पर आस्था रखते हुए दृढ़ विश्वास से भरे विचारों के साथ प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।